सबसे बड़ी शक्ति जिसमें परमेश्वर भरोसा कर सकता है। एक वीरम, विनम्र आत्मा संसार शक्ति को ऊंची आवाज, अधिकार और प्रदर्शन से मापता है, परंतु परमेश्वर जिस शक्ति पर सबसे अधिक भरोसा करता है वह है वीरम, विनम्र, टूटे हुए पर भरोसा रखने वाली आत्मा। यही वह पात्र है जिसमें पवित्र आत्मा स्वतंत्र होकर कार्य करता है। शक्ति की परिभाषा बदलती हुई। बाइबल में शक्ति कभी भी केवल बाहरी सामर्थ्य नहीं रही। मूसा की लाठी, दाऊद की गोफन, मरियम की हाँ और क्रूस पर चुप्पी, ये सब विनम्र आत्मा की विजय के चिन्ह हैं। कैथरीन कुहलमान ने बार बार कहा, परमेश्वर उन पर भरोसा करता है जो अपने ऊपर नहीं, पवित्र आत्मा पर भरोसा रखते हैं। वीरम आत्मा क्या है? वीरम आत्मा का अर्थ कायरता नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण है। अपनी योग्यता पर नहीं, परमेश्वर की कृपा पर निर्भरता। अपनी महिमा नहीं, उसकी महिमा। अपनी योजना नहीं, उसकी इच्छा। भजन 51:17। टूटा हुआ और पिसा हुआ मन, हे परमेश्वर, तू तुच्छ नहीं जानता। यही आत्मा वह भूमि है जहां से परमेश्वर का कार्य फूटता है। बाइबल के पात्र, विनम्रता में सामर्थ्य। का मूसा, रेगिस्तान ने उसे विनम्र बनाया, तब परमेश्वर ने उसे नेतृत्व सौंपा। ख हन्ना, आंसू और प्रार्थना और एक भविष्यद्वक्ता का जन्म। ग मरियम, मुझसे तेरे वचन के अनुसार हो और उद्धार का इतिहास आगे बढ़ा। घ यीशु मसीह, क्रूस पर मौन, सबसे ऊंची विजय। सिद्धांत, परमेश्वर अहंकार का विरोध करता है, परंतु नम्रों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4:6। कैथरीन कुहलमान, एक जीवित उदाहरण। कैथरीन कुहलमान का मंच भव्य था, पर उनका हृदय अत्यंत विनम्र। वह कहती थी, मैं कुछ भी नहीं, पवित्र आत्मा सब कुछ है। उनकी सेवकाई में चमत्कार इसलिए नहीं हुए कि वे प्रसिद्ध थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने स्वयं को पीछे रखा। उन्होंने श्रेय कभी अपने नाम नहीं लिया। मंच पर भी वे पवित्र आत्मा के संकेत के बिना आगे नहीं बढ़ती थी। वे डरती थी। किससे? पवित्र आत्मा को दुखी करने से। वीरम आत्मा और पवित्र आत्मा का संबंध। जहां वीरम आत्मा, वहां स्वतंत्र पवित्र आत्मा। नम्रता, आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता अभिषेक। अभिषेक फल। यूहन्ना 3:30। वह बने और मैं घटूं। यही वाक्य कैथरीन कुहलमान की आत्मा का घोष था। क्यों परमेश्वर इसी शक्ति पर भरोसा करता है? महिमा सुरक्षित रहती है, श्रेय परमेश्वर को मिलता है। पात्र टूटता नहीं, सफलता में भी घमंड नहीं। सेवा शुद्ध रहती है, दिखावा नहीं, जीवन परिवर्तन। चमत्कार स्थायी फल देते हैं, केवल अनुभव नहीं। चरित्र भी। वीरम आत्मा की परीक्षा। विनम्रता का मार्ग आसान नहीं। आलोचना सहनी पड़ती है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, मंच के पीछे रहना पड़ता है, परंतु यही मार्ग सच्ची सामर्थ्य की ओर ले जाता है। 1 पत्रस 5:6। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन बनो। आज के विश्वासी के लिए संदेश। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर भरोसा करे, अपनी उपलब्धियों को वेदी पर रखें, अपनी योजनाओं को उसकी इच्छा के अधीन करें, अपनी आवाज को नहीं, उसकी उपस्थिति को ऊंचा करें। कैथरीन कुहलमान की तरह कहें, प्रभु, यदि तू नहीं तो मैं नहीं। प्रार्थना, वीरम आत्मा के लिए। हे पिता, मेरे भीतर का अहंकार तोड़ दे। मुझे ऐसा पात्र बना जिसमें तेरा आत्मा स्वतंत्र होकर बहे। मैं घटूं, तू बढ़े। यीशु के नाम में, आमीन। सबसे बड़ी शक्ति जिसमें परमेश्वर भरोसा कर सकता है, वह वीरम, विनम्र
आत्मा है। यही वह रहस्य है जिसने बाइबल के साधारण लोगों को असाधारण बनाया और कैथरीन कुहलमान को पवित्र आत्मा की एक कोमल पर सामर्थी आवाज। सामर्थ्य का पहला द्वार। परमेश्वर जब किसी को महान उपयोग के लिए चुनता है तो वह पहले उसे तोड़ता नहीं बल्कि झुकाता है। यिर्मयाह 18:04। जो बर्तन कुम्हार के हाथ में बिगड़ गया उसे उसने फिर दूसरा बर्तन बना दिया। टूटना नाश नहीं, टूटना नया स्वरूप। कैथरीन कुहलमान कहा करती थी, जब तक मैं पूरी तरह टूट नहीं गई, पवित्र आत्मा मुझमें पूरी तरह बह नहीं सका। अकेलापन, वीरम आत्मा की गुप्त पाठशाला। वीरम आत्मा अक्सर भीड़ में नहीं, एकांत में बनती है। जब कोई नहीं समझता, जब कोई ताली नहीं बजाता, जब केवल परमेश्वर ही साथ होता है। होशे 2:14। मैं उसे जंगल में ले जाऊंगा और उससे मन की बातें करूंगा। कैथरीन कुहलमान के जीवन में ऐसे लंबे समय आए जहां मन से अधिक समय घुटनों पर बीता। आज्ञाकारिता, अहंकार का अंतिम संस्कार। वीरम आत्मा का सबसे बड़ा प्रमाण है आज्ञाकारिता। चाहे वह तर्क के विरुद्ध हो, इच्छा के विरुद्ध हो या सुविधा के विरुद्ध हो। 1 शमूएल 15:22। आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है। कैथरीन कुहलमान कई बार पूरा कार्यक्रम रोक देती थी यदि उन्हें भीतर से शांति नहीं मिलती थी, क्योंकि वे जानती थी कार्यक्रम सफल हो सकता है पर उपस्थिति खो सकती है। क्यों परमेश्वर घमंडी को नहीं चुनता? घमंड परमेश्वर की महिमा का खतरा। नीतिवचन 16:18। घमंड से विनाश होता है। परमेश्वर जानता है घमंडी व्यक्ति श्रेय ले लेता है, विनम्र व्यक्ति श्रेय लौटा देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं उसी पर दृष्टि करूंगा जो दीन और नम्र है। यशायाह 66:2। वीरम आत्मा और चमत्कार। बहुत लोग चमत्कार चाहते हैं पर पात्र बनना नहीं चाहते। चमत्कार का क्रम। विनम्र पात्र, पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता, परमेश्वर की महिमा, लोगों का जीवन परिवर्तन। कैथरीन कुहलमान के मंच पर चमत्कार घोषित नहीं किए जाते थे, वे घटित होते थे। क्यों? क्योंकि मंच पर मनुष्य नहीं, आत्मा प्रमुख था। स्त्री और वीरम आत्मा, विशेष भरोसा। बाइबल में परमेश्वर ने कई बार स्त्रियों की विनम्र आत्मा पर विशेष भरोसा किया। मरियम, हन्ना, एस्तेर। नीतिवचन 31:30। अनुग्रह छली है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है वही सराही जाएगी। कैथरीन कुहलमान इसी परंपरा की एक जीवित कड़ी थी। आज के विश्वासी के लिए चेतावनी। यदि सेवकाई में नाम बड़ा हो रहा है पर घुटने छोटे हो रहे हैं तो खतरा है। यदि मंच ऊंचा हो रहा है पर प्रार्थना घट रही है तो अभिषेक फिसल सकता है। वीरम आत्मा को रोज चुनना पड़ता है। व्यक्तिगत आत्मपरीक्षा। अपने आप से पूछिए, क्या मैं सुधार स्वीकार करता हूँ? क्या मैं परमेश्वर को ना कह सकता हूँ? क्या मैं बिना पहचाने गए भी सेवा कर सकता हूँ? यदि हाँ, तो आप उस शक्ति के मार्ग पर हैं जिस पर परमेश्वर भरोसा करता है। प्रार्थना है, पवित्र पिता, मुझे प्रसिद्ध नहीं, विश्वासयोग्य बना। मुझे ऊंचा नहीं, गहरा बना। मेरी आत्मा को वीरम कर ताकि तू मुझ पर भरोसा कर सके। यीशु के नाम में, आमीन। वीरम आत्मा कैसे खो जाती है? वीरम आत्मा एक बार मिलने के बाद स्वतः स्थायी नहीं रहती।
यह रोज चुनी जाती है। 1. सफलता का नशा। जब फल दिखने लगते हैं, प्रशंसा बढ़ती है, तो आत्मा धीरे धीरे निर्भरता बदल लेती है। परमेश्वर स्वयं। व्यवस्था विवरण 8:17। मेरे बल और शक्ति से यह संपत्ति मिली है, यह कहना पतन का द्वार है। 2. भीड़ की आवाज। तालियां भीतर की आवाज को दबा देती हैं। वीरम आत्मा पवित्र आत्मा की धीमी फुसफुसाहट पर जीती है। 3. प्रार्थना का क्षरण। कार्य बढ़े पर घुटने घटे तो विनम्रता सूखने लगती है। अंतिम दिनों का सबसे बड़ा खतरा आत्मिक घमंड। 2 तीमुथियुस 3:1-5। लोग अपने ही प्रेमी होंगे, भक्ति का भेष रखेंगे, पर उसकी शक्ति के विरोधी। अंतिम दिनों में खतरा यह नहीं कि लोग भक्ति छोड़ देंगे, बल्कि यह कि वे भक्ति का दिखावा करेंगे। कैथरीन कोहलमान कहा करती थी, मैं किसी पाप से उतना नहीं डरती जितना उस दिन से जब पवित्र आत्मा मेरे पास आए और मुझे न पाए। वीरम आत्मा क्यों अंतिम दिनों की कुंजी है? क्योंकि यह छल से बचाती है, घमंड अंधा करता है, विनम्रता देखती है। यह आत्मा को संवेदनशील रखती है, कठोर नहीं होने देती। यह महिमा सुरक्षित रखती है, परमेश्वर केंद्र में रहता है। यह शुद्धता बनाए रखती है, प्रदर्शन नहीं, उपस्थिति। मत्ती 5:5। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वीरम आत्मा को कैसे सुरक्षित रखें? व्यावहारिक मार्ग का रोजाना आत्मपरीक्षा। भजन 139, 23-24। हे परमेश्वर, मुझे जांच। हर रात पूछें, आज श्रेय किसे मिला, मुझे या उसे? ख. गुप्त प्रार्थना। जहां कोई न देखे वहीं आत्मा सुरक्षित रहती है। मत्ती 6:6। ग. ना कहना सीखें। हर अच्छा अवसर परमेश्वर का अवसर नहीं होता। कैथरीन कोहलमान कई बड़े मंचों को सिर्फ इसलिए ना कहती थी क्योंकि भीतर शांति नहीं थी। घ. पवित्र आत्मा को दुखी करने का भय। इफिसियों 4:30। यह भय डर नहीं, प्रेम का परिणाम है। वीरम आत्मा और वास्तविक अभिषेक। अभिषेक शोर से नहीं, संपर्क से आता है। कम शब्द, अधिक उपस्थिति। कम नियंत्रण, अधिक समर्पण। कम प्रचार, अधिक आज्ञाकारिता। कैथरीन कोहलमान के मंच पर अक्सर मौन होता था, और उसी मौन में सबसे अधिक चंगाइयां होती थी। जब परमेश्वर फिर भरोसा करता है, परमेश्वर उसी को फिर सौंपता है। जो गिरकर भी श्रेय नहीं लेता, जो सफल होकर भी छोटा रहता है, जो प्रसिद्ध होकर भी अदृश्य रहना जानता है। लूका 16:10। जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वह बहुत में भी होगा। अंतिम पुकार, कॉल टू कॉन्सेक्रेशन। यदि आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर भरोसा करे, तो यह प्रार्थना केवल बोले नहीं, जिए। प्रभु, मुझे भीड़ नहीं, तेरा हृदय चाहिए। मुझे मंच नहीं, तेरी उपस्थिति चाहिए। मुझे नाम नहीं, तेरी महिमा चाहिए। मेरी आत्मा को वीरम रख अंत तक। वीरम आत्मा कल की नहीं, आज की आवश्यकता है। कमजोरी नहीं, परमेश्वर की सबसे सुरक्षित शक्ति है। और अंतिम दिनों में सच्चे विश्वासियों की पहचान है। यही वह मार्ग है जिस पर बाइबल के लोग चले और जिस पर कैथरीन कोहलमान अंत तक चली।